नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे नए वीडियो के साथ। वृषभ लग्न के लिए, टोरस एसेंडेंट के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। लग्न, ये बैल है, ये बैल है उसका निशान। एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, लग्न शब्द इस्तेमाल किया है। आपकी बहुत सारी कुंडलियां हैं, उसमें से ये रिकग्नाइज करो कि सबसे पहली कुंडली लग्न कुंडली है और यहाँ पहले घर में 2 लिखा होगा, 2, यानी कि दूसरी राशि आपका लग्न है, दूसरी राशि वृषभ राशि। अगर यहाँ 2 लिखा है लग्न कुंडली में तो ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज इसको स्टॉप करिएगा। यहाँ आपकी कुंडली में चंद्र जहाँ लिखा है वहां 2 लिखा होगा तो आपकी वृषभ राशि है, वृषभ लग्न नहीं। अगर यहाँ पहले घर में चंद्र भी लिखा है और लग्न भी है तो हो सकता है आपका लग्न कुंडली भी चंद्र है, लग्न कुंडली भी वृषभ है और चंद्र भी वृषभ का है। अदरवाइज जनरली क्या कर रहे हैं आप लोग कि कहीं भी कुंडली में 2 लिखा है और वहां चंद्र लिखा है तो आप समझते हैं वृषभ राशि। 101% आपकी वृषभ राशि है, वृषभ लग्न नहीं। तो ये वीडियो को यहाँ पहले घर में 2 होगा तो ही देखिएगा। पहली बार देखिए, ये वीडियो को आप पहले देखते हैं। मैंने इसका महीने का हेडिंग दिया है हैप्पी मंथ। देखिए, ये महीना आपके लिए अबाउट हैप्पी है क्योंकि लग्नेश 7th हाउस में आया है, यानी कि 28 अक्टूबर से 20 नवंबर तक आपका लग्नेश शुक्र सप्तम में आया है। आपके हमारे जीवन का देखिए, पहली बात है कि लग्न में जब कोई पापग्रह है, लग्न में पापग्रह है तो वो हमको पीड़ा देगा। लग्न को पापग्रह देख रहा है तो पीड़ा देगा, लेकिन ये बेसिकली लग्नेश सप्तम में गया है, यानी कि आपके पार्टनर को समझने के लिए, स्पाउस को समझने के लिए, पति या पत्नी को समझने के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 28 अक्टूबर से 20 नवंबर तक आप आपके मैरिज लाइफ के पार्टनर को, यानी कि आपके पति या पत्नी को या तो बिजनेस पार्टनर को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दिस विल बी हैप्पी मंथ फ्रॉम एट द व्यू ऑफ मैरिज लाइफ। आपके वैवाहिक जीवन के स्थान के हिसाब से देखेंगे तो ये मैरिज लाइफ के लिए हैप्पी महीना है। दोस्त हु आर अनमैरिड, ये उसके मैरिज लाइफ के लिए ये आखिरी चांस है। देखिए, 5 नवंबर को गुरु बदल रहा है, यानी कि गुरु बदल के अभी 8वें स्थान में चला जाएगा। गुरु का ये लंबा सफर रहेगा 8वें स्थान में साल भर का। लेकिन देखिए, 5 नवंबर से 29 मार्च तक ये धनु में है, बाद में 30 मार्च को ये आपके मकर राशि में आगे चला जाएगा, फिर रेट्रो होगा। अबाउट ये गुरु 1 साल एक राशि में रहता है। आप अगर स्टूडेंट है तो देखिए, अष्टम में आता हुआ गुरु आपका एजुकेशन ब्रेक करवा सकता है, एजुकेशन पे ट्रबल दे सकता है। जो भी करना है देखिए, ये आपको मार्च के बाद करना पड़ेगा, या तो देखिए अक्टूबर का महीना अगर आपके हाथ में है तो उसका मैक्सिमम यूज करो। आने वाले टाइम में ज़्यादा मेहनत होगी, शुभ कार्य आपसे रुकेंगे। एजुकेशन में जो गुरु की मदद थी वो कम हो जाएगी। वेरी फर्स्ट थिंग, गुरु शुक्र का सप्तम स्थान में युति बना हुआ है और ये युति 28 अक्टूबर से पर्टिकुलरली 5 नवंबर तक ही है। देखिए, 20 नवंबर तक गुरु शुक्र अष्टम में सप्तम में है वृश्चिक राशि में, मगर आपको बेनिफिट 5 नवंबर तक है। गुरु बाद में आगे सरक रहा है, पब्लिक लाइफ में आप छा जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा 28 अक्टूबर से 5 नवंबर तक में आप पब्लिक लाइफ में छा जाएंगे। ये भी हो सकता है गुरु का शुभत्व अभी खत्म हो रहा है। स्टूडेंट है उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दोज हु आर अनमैरिड उनके लिए ये आखिरी चांस है विवाह का ये महीना। और लड़कियों को भी पर्टिकुलरली यही मैं आपको बोलता हूँ, वैवाहिक जीवन के पार्टनर को अगर समझना है तो ये अच्छा महीना रहेगा। देखिए, 25 सितंबर से 9 नवंबर तक मैरिज लाइफ में एक अच्छा टाइम चला। 10 नवंबर से 24 दिसंबर तक अपने पति की सप्तमेश आपका 6 में आ रहा है। हेल्थ के लिए थोड़े केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। 10 नवंबर से 24 दिसंबर तक पति या पत्नी की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर पति के साथ का कोई झगड़ा झगड़ी वाला माहौल है, मैरिज लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, तो थोड़ा मंगलवार को उपवास करिएगा। 10 नवंबर से 24 दिसंबर तक आपका सप्तमेश 6 में आया। सप्तमेश का 6 में जाना पति या पत्नी की हेल्थ के लिए इशू आ सकते हैं। 18 अक्टूबर से 16 नवंबर तक आपके हेल्थ स्थान में, तबियत के स्थान में सूर्य है नीच राशि का, और शत्रु स्थान में ये सूर्य है नीच राशि का। अगर शत्रु पीड़ा है, यानी कि आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ आपको दिखाई देगा कि शत्रु की पीड़ा है, तो सूर्य को जल चढ़ाएं और ओम सूर्याय नमः का मंत्र करें। और मंत्र है वो जपा कुसुम संकाशम काशपे महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्न प्रणतोस्मि दिवाकरम। ये मंत्र करके आप जलाभिषेक करिए और थोड़ा सा
कुमकुम डाल दीजिएगा उस पानी में, ये लाभदायक रहेगा। सूर्य के लिए आपका नीच राशि का शत्रु राजा से शत्रुता भी कराता है। देखिए सूर्य मतलब राजा भी होता है, मालिक भी होता है, बड़ों से शत्रुता, गवर्नमेंट कोई ऑफिसर हो बहुत बड़ा लेवल में, उससे भी शत्रुता करा सकता है, खर्च करा सकता है। और 21 नवंबर से 14 दिसंबर तक आपको आपकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, क्योंकि गुरु जैसा ग्रह आपके अष्टम में आ जाएगा, शुक्र भी आपका अष्टम में आ रहा है। 21 नवंबर से 14 दिसंबर तक हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए इनिशियल मंथ के 20 नवंबर तक अच्छा है, लेकिन 21 नवंबर से 14 दिसंबर तक आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए ये टाइम है। बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। अष्टम में शनि और धनस्थान में राहु, आपका बोला हुआ शब्द घर में बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर सकता है। राहु धनस्थान में आया है 7 मार्च 2019 से 22 सितंबर 2020 तक राहु धनस्थान में रहेगा। परिवार के लोग आपका विरोध करते हुए दिखाई देंगे। फोकट के पैसे, देखो राहु सेकंड हाउस में कोई नियम को नहीं मानता, राहु डोंट बिलीव इन एनी रूल्स। ये जो फोकट के पैसे से बेनिफिट मिल सकता है वो राहु दे सकता है। फोकट के पैसे जो अपनी मेहनत से नहीं कमाए हुए पैसे, कोई वो शेयर बाजार के पैसे, वो सबसे राहु को बहुत करेक्शन। ये घर के परिवार के लोगों के साथ विरोध कराना है। सो परिवार के लोग जब जमा हो आपके, तभी देखिए राहु सेकंड हाउस में कम से कम 22 सितंबर 2020 तक परिवार के लोगों के साथ माथापुर में ना उतरे तो आप अच्छा है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिस्प्यूट एराइज हो ही रहा है, तो विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा 26 नवंबर को अमावस से 26 नवंबर को विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा। शनि राहु का अपोजिशन हुआ है आपके परिवार में, आपका परिवार राहु और ये आपके पति का परिवार या पत्नी के परिवार का बीच में एक तनाव जो महसूस कर रहे हैं वो जनवरी तक, एटलीस्ट 24 जनवरी 2020 तक ये तनाव कायम रहेगा। यानी कि काफी 2 साल से, और पर्टिकुलरली जैसे ही राहु 7 मार्च को बदली हुआ है, आपके लिए पति के परिवार में काफी, पति या पत्नी के परिवार में काफी तनाव भरा माहौल रहा है। देखिए संतान स्थान में मंगल है, मैंने बताया था। एक सप्तमेश पंचम में बच्चों का रुबाब बढ़ता हुआ नजर आएगा। और 25 सितंबर से 9 नवंबर देखिए अभी गुरु भी अष्टम स्थान में जा रहा है, यानी कि संतान थोड़े बगावती होते हुए नजर आएंगे आपको 25 सितंबर से 9 नवंबर में। यानी कि ये आपका नहीं सुनेंगे ऐसा भी आप महसूस कर पाएंगे संतान स्थान में मंगल की वजह से। पत्नी या पति के साथ का विचारों में कोई डिफरेंस नहीं है। और देखिए मंगल और बुध का भी परिवर्तन योग बन रहा है। मंगल और बुध का देखिए, बुध 6 नवंबर को चेंज हो रहा है, 7 नवंबर को तुला में चला जाएगा। ये रेट्रो हो रहा है 7 नवंबर से, नवंबर में रेट्रो होके 6वें स्थान में जा रहा है। देखिए जनरली कोई भी ग्रह आगे जाता है, राहु केतु ऑलवेज रेट्रो होते हैं, राहु केतु ऑलवेज रेट्रो होते हैं। यानी कि 3 से ये 4 में नहीं जाते, ये 3 से 2 में जाएगा, ये 9 से 10 में नहीं जाएगा केतु, 9 से ये 8 में जाएगा। ये ऑलवेज वक्री होते हैं राहु केतु। सूर्य चंद्र कभी वक्री नहीं होते, सूर्य चंद्र ऑलवेज आगे जाते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य से 6, 7 या 8 में जो भी ग्रह आता है वो रेट्रो हो जाता है। ये इंटरनल ग्रह है बुध वक्री। इंटरनल ग्रह जो शुक्र और बुध के लिए वक्री होने के लिए नियम दूसरे हैं। मैं फिर से कभी डिटेल्स में इसका एक वीडियो बनाऊंगा तो काफी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। अभी ये सब्जेक्ट है वृषभ का, आपके लिए वृषभ का है। वृषभ के लिए देखिए यह वेरी एनर्जेटिक पर्सन, लेकिन अगर बहुत देर तक आप काम कर सकते हैं, कर्मस्थान में शनि की राशि है, छोटे लोगों से आपको काम करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। मार्केटिंग जैसे सब्जेक्ट में मैं आपको देखता हूँ, या मिथुन राशि है उसकी वजह से बोल रहा हूँ, मार्केटिंग, शॉर्ट ट्रैवलिंग से आपको लाभ होता है। कर्मस्थान में शनि की राशि है, मैं ज़्यादातर देखता हूँ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से भी ज़्यादा रिलेटेड होते हैं आप लोग कर्मस्थान में शनि की राशि की वजह से। लोहा इंजीनियरिंग से रिलेट हो सकता है, होते हैं आप लोग ज़्यादातर, मैंने देखा है। अभी आपको डेट वाइज प्रेडिक्शन में देता हूँ, उसमें थोड़ा सा एक हिंट और भी देता हूँ कि चंद्र 6, 8 या 12वां हो तभी के दिनों को हम टालने का सजेशन देते हैं। यानी कि देखिए चंद्र 1 और 2 नवंबर को धनु में है, यानी कि 8वां चंद्र है। ये दिन मानसिक परिताप के रहेंगे आपके लिए। 24 और 25 नवंबर भी थोड़ा मानसिक तनाव का रहेगा, और 28 और 29 नवंबर ये भी थोड़ा मानसिक तनाव का रहेगा। आप जो सोचते हैं वो नहीं कर पाएंगे, आपको मानसिक तनाव रहेगा। एक्सपेंसिव डे साबित होंगे 1 और 2 नवंबर, 24 और 25 नवंबर, 28 और 29 नवंबर, ये थोड़े मानसिक तनाव के रहेंगे। बैड डेज के लिए मैंने देखिए ये डेज लिखे हैं आपके लिए।
5, 6, 7 नवंबर बैड डेज होगा आपके लिए। 11 और 12, 21, 22 और 23 इन दिनों को कहीं भी कैलेंडर में आप लिख के रखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। मैं जो बोलता हूँ उस तरीके से आपको रिप्लाई मिलना ही चाहिए। आप लोग में से काफी लोग ये मुझे पूछते रहते हैं, मुझे क्या ये लग्न से देखना चाहिए, चंद्र से देखना चाहिए? अरे कुंडली आपकी है, जीवन आपका है। मैं प्रिडिक्शन देता हूँ, आप देखिए आपकी कुंडली को लग्न से ज्यादा बेसमय मजा आता है या चंद्र से आता है। आपको कौन सा वीडियो देखना है ये आपकी मर्जी की बात। मैं लग्न से प्रिडिक्शंस में ज्यादा डीपनेस तक जा सकता हूँ, ये मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ। आपका खुद ऑब्जर्व करना है, मेरी बोली हुई बात को आप किस तरह से एप्लीकेबल करते हैं आपके वीडियो पे ये देखिएगा। देखिए सबसे पहले 31 अक्टूबर से 2 नवंबर इट विल बी ए हैप्पी डेज। आपके घर पे कोई ना कोई मेहमान आएंगे, आप बड़े आनंद में होंगे। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर में माँ के साथ का कोई कनेक्शन, मम्मी के साथ का, कहीं ना कहीं आप दिल से हैप्पी है, घर में बैठ के म्यूजिक सुनते होंगे, हैप्पी आनंद में। शुक्र को म्यूजिक से संबंध है, यानी कि आप आनंद में। देखिए वृषभ लग्न, तुला लग्न और मीन लग्न ये शुक्र के लग्न है। मीन लग्न वाले पैसे वापर देते हैं, तुला लग्न वाले आनंदी है, ये लोगों की भलाई के लिए वापरेंगे। लेकिन वृषभ वाले जो पैसा वापरते हैं ये खुद के लिए वापरते हैं। वृषभ ज्यादा अमीर वृषभ लग्न है। कहीं भी देखिएगा वृषभ मतलब ही पैसा, धनस्थान मतलब वृषभ राशि और वृषभ राशि माने पैसा। वृषभ लग्न वाले मैंने बहुत कम देखे हैं रीच नहीं हो, अमीर हो ही जाते हैं वो सिर्फ वृषभ लग्न की ताकत से। और वृषभ लग्न लकी है 31 अक्टूबर से 2 नवंबर आपके लिए। यू विल बी हैप्पी एट योर होम। 3 और 4 नवंबर दिस इज द डे फॉर योर लव्ड वन। जिससे प्यार करते हैं उनके लिए ये दिन अच्छा है। स्टूडेंट है तो 3 और 4 नवंबर के दिन एजुकेशन को कंसंट्रेट करने की कोशिश करिएगा। अभी धीरे धीरे गुरु भी बदल रहा है, आने वाले दिन आपके लिए इतने इजी नहीं रहेंगे। स्टूडेंट है तो 3 और 4 नवंबर का मैक्सिमम एडवांटेज लीजिएगा। दिस इज द डे फॉर ए क्रिएटर्स, क्रिएशन। अगर आप कोई क्रिएशन से जुड़े हुए तो 3 और 4 नवंबर को एक अच्छा क्रिएटिविटी का विचार आपके माइंड में आएगा। और ये विचार आप इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं ये प्रैक्टिकल बात आगे सोचिएगा। 5, 6 और 7 नवंबर आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। सामने से चल के देखिए, आपको प्यार से झगड़ा करना बड़ा प्रिय है। आप जिससे प्यार करते हैं उससे भी झगड़ा करते हैं। वृषभ और तुला एक ही ग्रह, ये प्रीति षणाष्टक खुद ही किसी से भी प्रेम से झगड़ते हैं, अपने दोस्तों से गालियां देकर बात करते हैं। वृषभ वाले मैंने देखा है उनको हक जताना, अपने दोस्तों के साथ झगड़ा झगड़ी करना बड़ा मजा आता है। वृषभ और वृश्चिक, स्कॉर्पियन भी ऐसे हैं। They always love to fight with their nearby people। अपनों से, अपने नजीक के लोगों से ये झगड़ा करना आपको बहुत प्रिय है। 5, 6 और 7 थोड़े एक्सपेंसिव रहेंगे। मैटरनल अंकल यानी कि मामा या मौसी से कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप ले सकेंगे। 8, 9 और 10 दिस इज द डे फॉर एक बिग चांस आपके हाथ में आ सकता है कहीं ना कहीं से। ये 8, 9 और 10 तारीख आपके पति या पत्नी के लिए बहुत अच्छा दिन साबित होगा। मैरिज लाइफ में अपने स्पाउस को ठीक तरह से समझने के लिए, बिजनेस में अपने पार्टनर को ठीक तरह से समझने के लिए 8, 9 और 10 का दिन बहुत अच्छा रहेगा। इट विल बी ए गुड डे। 11 और 12 तारीख टेंशन का दिन। देखिए मैंने ये बैड डे संभाला, लेकिन ये दिन 11 और 12 तारीख आपका स्पाउस का परिवार यानी कि पति या पत्नी के परिवार में बड़ा आनंद का वातावरण होगा। हो सकता है आप आपके पति या पत्नी के परिवार में जाओ तो उस आनंद में आप शामिल हो पाएंगे। 11 और 12 तारीख आप कहाँ भी है ये टेंशन का दिन रहेगा। 13, 14 और 15 विल बी लकी डे। लकी डे साबित होगा, कहीं ना कहीं आपका माइंड आध्यात्मिक होने लग जाएगा। 13, 14, 15 को आप कोई ना कोई बहुत बड़ी रिलीजियस सफर भी तय कर सकते हैं। 13, 14, 15 एक रिलीजियस सफर का आनंद का वातावरण और हैप्पी डे। 16, 17 और 18 काम धंधे के लिए बेस्ट डे साबित होंगे आपके। 16, 17 और 18 को आपने जो टारगेट तय किए वो टारगेट आप कंप्लीट कर पाएंगे। 16, 17, 18 के दिन प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आएगी, काम धंधे में आपको सुविधा रहेगी। 16, 17 और 18 को आपको दिए हुए टारगेट को आप इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। 19 और 20 तारीख दिस इज द डे टू स्पेंड विथ योर फ्रेंड्स। आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। किसी से अगर बड़ा पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 19 और 20 तारीख को बहुत बड़ा पैसा मिल सकता है। दिस इज द डे आप ये दिन को आपके चाचा या फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। आनंद का दिन है। 19 और 20 कोई भी आपको आपके शत्रु होंगे उसके शत्रु मदद करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि आपके काम में बहुत सुविधाजनक
इजीली आपका दिन पूरा कर पाएंगे। 21, 22 और 23 इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे, खर्च का दिन है। अगर आप ये खर्च का दिन पर्टिकुलरली 21, 22, 23 के दिन आप इसको शॉपिंग में वाइफ के साथ या पति के साथ शॉपिंग में जा सकते हैं। कुछ मन के विरुद्ध घटनाएं होगी, कुछ ना कुछ रॉन्ग डिसीजन भी होगा। आप आपके एज यूजुअल नेचर में मौज में किसी को दे देते हैं। देखिए जनरली टोरस बहुत अगर अड़ीबाजी पे उतर जाए, अड़ीबाजी बोलेंगे तो आई डोंट वांट टू डू दिस, अगर एक बार उसके मुंह से निकल गया या ऐसा बोल दिया तो फिर कितना भी रुपए का नुकसान हो जाए, टोरस वाले को सरेंडर कर देना बड़ा मुश्किल होता है। ये आप हैं तो अड़ियलपना आपको आपके अंदर 21, 22 और 23 के दिन दिखाई देगा। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे, खर्च होगा, मन के विरुद्ध कोई घटनाएं आकार लेगी। 24, 25, 26 को ये जो आपने गलतियां करी 21, 22, 23 को, वो 24, 25, 26 में आप रेक्टिफाई करेंगे। कहीं ना कहीं से अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपने आप के बारे में सोचने का दिन है 24, 25 और 26। इट विल बी अ गुड डे, टेंशनर दिन नहीं है ये दिन। 24, 25 और 26, 27 और 28 तारीख आपके हाथ में पैसे आने चाहिए। अगर 27 और 28 तारीख को यू विल एंजॉय योर डेज विथ योर फैमिली, आपके परिवार का पूरा लोग शायद हो सकता है मिले, आप एंजॉय कर पाएंगे, अच्छा खाना खा पाएंगे उस दिन। 27 और 28 तारीख आपके लिए बहुत अच्छा दिन साबित होगा, हाथ में पैसे आने चाहिए। अगर 27, 28 को पैसा नहीं आता तो इसका मतलब समझ लीजिएगा अभी दिसंबर महीने में भी 20, 25 तारीख तक पैसा का हाथ में आना पॉसिबल नहीं है। एक महीने का तो मान के ही चलिएगा, 29 तारीख से 1 दिसंबर तक का टाइम आपके भाई बहन और पड़ोसी के लिए। ये टाइम में अगर आपके भाई बहन के साथ का कुछ चीज आप मांगना चाहते हैं, रिलेशन आपने उसके साथ स्पॉइल किया हुआ है भाई बहनों के साथ, 29 नवंबर से 1 दिसंबर में आपके पड़ोस में कुछ आपके रिलेशनशिप आपने स्पॉइल किए हुए, तो 29 नवंबर से 1 दिसंबर में आप पड़ोसियों के साथ एडवांटेज ले सकते हैं, अपने रिलेशनशिप इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए आप दोस्त हुआ अनमैरिड, उनके लिए विवाह के लिए मैंने बोला ऐसा लास्ट चांस है। 20 नवंबर, 21 नवंबर, 23 नवंबर और 28 नवंबर विवाह की ये डेट है। बेसिकली 9 नवंबर को तुलसी विवाह होगा, उसके 4-5 दिन बाद में देव दिवाली, 5 तारीख 12 तारीख को नवंबर को फुल मून है। ये फुल मून होने के बाद हमारे विवाह के मुहूर्त शुरू होते हैं। ये जो तुलसी विवाह करने के बाद हमारे विवाह मुहूर्त होते हैं, देव दिवाली के बाद हमारे मुहूर्त शुरू होते हैं और वो 20, 21, 23 और 28 में मुहूर्त होते हैं। बहुत दिनों से विवाह रुके हुए। देव उठी एकादशी 8 नवंबर को पंढरपुर वाली यात्रा की बात है महाराष्ट्र में, देव उठी एकादशी की। अभी देखिए आप इसमें बेसिकली मैंने आपको जो बताना था, देखिए इसमें पर्टिकुलरली देखिए राहु आपके धनस्थान में, मैंने बोला ऐसा 26 नवंबर तक, 26 नवंबर को अमावस है। अमावस के दिन बहते जल में नारियल को बहाइए और बिना भूले, क्योंकि धनस्थान में राहु आया है, परिवार में कहीं ना कहीं तनाव है, पति के परिवार के साथ, पत्नी के परिवार के साथ एक तनाव भरा वातावरण होना ही चाहिए और यही एस्ट्रोलॉजी है। 26 नवंबर से अमावस है, 26 नवंबर को बहते जल में नारियल को बहाइए। घर में टॉयलेट क्लीन करना अगर आपके हाथ से करते हैं तो भी राहु पीड़ा में बहुत रिलीफ होता है। राहु धनस्थान का, परिवार के साथ विवाद टालिए। राहु का काम है देखिए विवाद। राहु कोई नियम को मानता नहीं, फोकट का पैसा, हराम का पैसा भी, पैसे का भी सोर्स दे सकता है। राहु फॉरेन से मिलती हुई इनकम भी राहु बताता है। राहु मने यवन, फॉरेन से आता हुआ पैसे पर भी राहु का कंट्रोल है। राहु सेकंड हाउस में फॉरेन से इनकम भी बता रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में अष्टम में जाता हुआ गुरु आपको 3-4 महीना, देखिए गुरु के मंत्र करते हो तो बहुत अच्छा है। 5 नवंबर से 29 मार्च तक आपके हेल्थ के लिए बहुत केयरफुल रहना है और उसका पहला नज़ारा ये 21 नवंबर से 14 दिसंबर में आपको दिखाएगा। आपके हेल्थ को कहीं ना कहीं से नुकसान करता हुआ समय साबित होगा। 21 नवंबर से 14 दिसंबर में आपको लगे तो वो दिन को केयरफुल रहिएगा, मतलब छोटी सी बीमारी बड़ा आकार ले उसके पहले इग्नोर नहीं करिएगा। छोटी सी भी बीमारी होती है तो उसको इग्नोर नहीं करिएगा। 21 नवंबर से पर्टिकुलरली 24 दिसंबर तक ये महीना हैप्पी मंथ है, बट 21 नवंबर के बाद हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना है। और ये दिन जो मैंने बैड डेज में मार्क किए, कहीं कैलेंडर पे लिख के रखिएगा और बाद में आपका एक्सपीरियंस मुझे प्लीज शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।